3 minutes left, guys, for in the practice session. We are starting at 8 a.m. Use of has, have and had. हैज, हैव एंड हैड का क्या प्रयोग होता है, इसकी प्रैक्टिस हम ठीक 8 बजे शुरू करने वाले हैं। ओके, ठीक 8 बजे। जो लोग हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम पर नया बैच शुरू हो रहा है हमारा 1 अगस्त से। इसमें लगभग लगभग नहीं, 30+ कोर्सेज हैं, वेरी वेरी पावरफुल। 30+ कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश भी है, डिजिटल मार्केटिंग का मास्टर बनाया जाएगा आपको। गुरुजी सुनील चौधरी के साथ आप सीखेंगे। गूगल करके देख सकते हैं, बाकी मेरे बारे में रिसर्च कर सकते हैं। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, 100% रिजल्ट्स के साथ। ब्लॉगिंग सीखेंगे आप, यूट्यूब सीखेंगे, इंस्टाग्राम सीखेंगे, हैशटैग रिसर्च सीखेंगे, कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, ऑटोमेशन सीखेंगे, लैंडिंग पेज सीखेंगे, वेबसाइट सीखेंगे, और स्पोकन इंग्लिश तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। सो 30+ कोर्सेज हैं। वर्ड प्रेस, गूगल साइट्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कैनवा, ग्राफिक्स, रील्स, वीडियो एडिटिंग, चैट जीपीटी, एआई, सारी चीजें आप सीखने वाले हैं एक ही फीस में। जी हाँ, एक ही फीस में। आप होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस ओनर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको सीखना चाहिए। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत यूजफुल स्किल्स होती हैं ये, हमारी लाइफ में बहुत काम आती हैं। राइट, बहुत बढ़िया। शुरू करने वाले हैं हम 2 मिनट में हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। चलिए, 2 मिनट कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 मिनट में हम एक कवर इमेज बनाने वाले हैं गुरुजी इंग्लिश के लिए। कवर इमेज, यहाँ पर हमारे पास एक लोगो रहेगा गुरुजी का। गुरुजी का हमारे पास लोगो रहेगा। इसको हम करेंगे छोटा, इसको लगाएंगे हम यहाँ पर, और इसको करेंगे इस तरीके से। और इसको हम कर देंगे बड़ा। तो हमने ये कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे एक पहाड़। स्विट्जरलैंड। लेट्स पुट सम ओवरले, दैट इज कॉल्ड ओवरले। जब हम किसी इमेज के ऊपर कुछ लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट करके, दैट इज कॉल्ड ओवरले। तो हम इसके ऊपर पहाड़ों को लगा देते हैं। देखिए, अच्छे पहाड़ मिल गए। दीज आर कॉल्ड माउंटेन्स इन इंग्लिश। ओके, सो आई हैव कैनवा, मेरे पास कैनवा है। आई हैव कैनवा, तो इसका हम जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम करेंगे इस तरीके से। तो इसमें गुरुजी इंग्लिश क्लासेस और पहाड़ जो है दोनों दिख रहे हैं। देखिए, दोनों की जो फीलिंग है वो आ रही है। इसको हम करेंगे डाउनलोड पीएनजी में। राइट, तो कैनवा भी सिखा दिया मैंने आपको क्लास में। तो दिस इज गुरुजी बैकग्राउंड इंग्लिश। ये हम कहाँ लगाने वाले हैं? ये हम अपने जूम सेशन में लगाने वाले हैं। जूम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं इसको हम। देखो, ये किया मैंने अपलोड। अपलोड करता हुआ नहीं दिखूंगा मैं आपको, लगने के बाद दिखेगा आपको। तो ये देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड गुरुजी इंग्लिश क्लासेस का लग चुका है। एंड आई होप इट इज लुकिंग गुड, राइट? ऑसम, अमेजिंग, सुपर। तो इससे थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाता है कि भाई गुरुजी इंग्लिश सिखा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का टॉपिक है हैज, हैव एंड हैड। राइट, तो आज का टॉपिक है हैज, हैव, हैड एंड हैड। और यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो
बहुत ज्यादा सिंपल है इसका यूज करना, है जो हैव हैड का, आपको बस आसानी से समझना है, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं। पहला शब्द है पास में होना, मतलब कोई चीज मेरे पास है। पहला पॉइंट है, कोई चीज मेरे पास है। अब वो कोई चीज जब मेरे पास है तो कहीं ना कहीं से वो आई होगी, भगवान ने दी होगी, प्रकृति ने दी होगी, या किसी और ने दी होगी। मेरे पास दिमाग है तो भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है। तो मेरे पास क्या है, आई हैव माइंड, मेरे पास माइंड है। राइट, मेरे पास माइंड है। तो ये चीज हमें ऐसे होती है कि मेरे पास है। अब राहुल के पास भी है माइंड, राहुल हैव माइंड। तो ये एक्चुअली सिंपल ही होना चाहिए था, बट अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ उनको दिमाग में दिक्कत हो गई, तो उन्होंने कहा कि आई के साथ तो हैव आएगा, बट राहुल के साथ हैव नहीं आएगा, राहुल के साथ आएगा हैज। ये अंग्रेजों ने एक नया रायता फैलाया था जो हमें समेटना है इंग्लिश सीखते समय। आई हैव माइंड, मेरे पास दिमाग है। राहुल के पास दिमाग है तो राहुल का हैज आता है। इसके ऊपर आपने देखा होगा, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स भी होती हैं, जैसे कि आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, 1000 स्टूडेंट्स गो, बट ही गोज, वो जाता है। तो उसमें ईएस क्यों लगा, वो कुछ ज्यादा स्पेशल जाता है। आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस, हम सब लोग तो डांस करते हैं, बट ही डांसेस, बट शी डांसेस। तो वो ऐसा क्या स्पेशल डांस करते हैं, ये समझाने की कोशिश की गई कि इंग्लिश में रायता फैलाया गया है। बट अगर मैं कहूंगा मेरे पास दिमाग नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव माइंड, मेरे पास दिमाग नहीं है। बट अगर राहुल के पास दिमाग नहीं है तो वहां भी दिक्कत है। राहुल हैज था तो वो डज नॉट, अब यहाँ पे हैव आएगा। यार क्या रायता फैलाया है अंग्रेजों ने, मतलब हैव भी आएगा राहुल के साथ और वहां हैज आएगा। दिक्कत क्या थी, राहुल डू नॉट हैव माइंड में क्या सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बट हमें सीखनी इंग्लिश है, यहाँ पे वकालत नहीं करनी है, हमें हमें एडवोकेट नहीं बनना है। इंग्लिश जैसी है वैसी हमको सीखनी है। देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश का जो नियम कानून है, तो आई हैव माइंड, आई डोंट हैव माइंड। राहुल हैज माइंड, राहुल डज नॉट हैव माइंड। राइट, दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। दे डू नॉट हैव अ कार, उनके पास कार नहीं है, उनके पास कार नहीं है। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आपको। आई होप आई एम ऑडिबल। आई होप यू कैन लिसन टू मी। आई होप यू कैन हियर मी। राइट, आई होप माई वॉइस इज रीचिंग टू यू। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बताएं, जरूर बताएं एक बार कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। देखो कमेंट करना आपका धर्म है, सिखाना मेरा धर्म है। राइट, तो यहां पर ये हमने कोशिश की है। अब यहां पर हम लिखेंगे आई हैव, ही, ही हैज, शी हैज, यू हैव, दे हैव, वी हैव। ये यहां से हमने समझने की कोशिश की है, आई हैव, ही हैज, शी हैज, यू हैव, दे हैव, वी हैव। मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज बताता हूं, आप इसका मीनिंग भी ना समझें। मीनिंग समझ गए तो और अच्छी बात है, बट अगर इसका मीनिंग भी ना समझें और बिना मीनिंग समझे भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आई हैव, यू हैव, शी हैज, ही हैज, दे हैव, वी हैव, यू हैव, राहुल हैज, ही हैज, राहुल हैज, शी हैज, अंकिता हैज, वी हैव, दे हैव, यू हैव, आई हैव। ठीक है, तो इसको अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी चीजें आपकी जो है समझ में आ जाएंगी। अब आप ये कहें कि भाई सुनील ये बताओ कि इसमें कोई लॉजिक है कि बिना लॉजिक के ही चल रही है गाड़ी? तो हाँ जी लॉजिक है, हाँ जी लॉजिक है। समझिए, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे, ये सब लोग क्या हैं? ये सब लोग हैं
ये सब लोग हैं, जो भी हैं, इनको बाद में आते हैं। इसको समझते हैं ही, शी, अंकिता माने कोई नेम, राहुल मीन्स कोई नेम, इट माने कोई चीज। इनको समझते हैं पहले, फिर ऊपर वाले को समझेंगे। ये क्या है? ही, शी, अंकिता, राहुल। ये क्या है? थर्ड पर्सन है ये। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है कि मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। और जो हम दोनों के बीच में नहीं है, जो हमारे, जो बातचीत में नहीं है, वो थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, जो बातचीत में नहीं है वो थर्ड पर्सन। अब उसकी बात तो करी ना हमने, वो बातचीत में है ही नहीं, तो वो थर्ड पर्सन है। वो राइट। अब वो सिंगुलर है तो ही। तो यहां पर जो नियम कानून है वो ये है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इनके नियम कानून अलग हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। अंग्रेजों ने बहुत तगड़ा रायता जो है फैलाया है। राइट। तो यहां पर सिंपल सा फंडा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, या जब इज भी लगता है वो बाद में बताएंगे। और जो भी होते हैं बाकी, वो होते हैं हमारे प्लूरल, या फर्स्ट पर्सन, या सेकंड पर्सन होते हैं। उनमें जो है नॉर्मली वही लगता है हैव, एम आर। तो आज तो हम हैज, हैव, हैड सीख रहे हैं, सिंपल सा फंडा सीख रहे हैं। हैज, हैव, हैड सीख रहे हैं। बट मैं आपको हल्का सा हिंट भी दे रहा हूं कि इनके साथ हैव, आई के साथ एम, बाकी के साथ आर, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज या इज का इस्तेमाल होता है। तो ये लॉजिक भी था, बट लॉजिक क्या तेल लेने, वो बाद में प्रैक्टिस करना। दिमाग पे ज्यादा लोड डालोगे तो जीवन में इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। सीधा प्रैक्टिस करो। आई हैव, ही हैज, शी हैज, यू हैव, they have, we have, I have, he has, she has, you have, they have, we have, I have, he has, you have, he has, you have, he has, she has, I have, you have, they have, we have, Rahul has, she has. So ये होता है हमारे बॉडी और माइंड की एक आदत होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं, बॉडी और माइंड उसकी आदत बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके कुछ दिन, तो हमारी बॉडी उस आदत को पढ़ लेती है, समझ लेती है। हमारी बॉडी अपने आप को इस प्रकार बदल देती है कि आप को जब आदत पड़ेगी तो आपकी 5 बजे आंख खुल जाएगी। वो एक अलग बात है कि आप अल्टीमेट लेवल के आलसी हैं, 5 बजे के बाद सो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बट बॉडी 5 बजे आपको कई महीनों तक जगाती रहेगी। इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपको लगेगा यार बड़ा क्या बकवास है, इतनी हैवी चीज समझा रिया है। मैं समझा नहीं रहा हूं। न्यूरो मीन्स होता है हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, अनलिमिटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और उनकी एक भाषा होती है, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग ऐसे ही दी जाती है कि हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा पहनते हैं, शेविंग करते हैं। बहुत सारी आदतें होती हैं हमारी। इसीलिए कहा जाता है कि सफल लोग आदत बदलते हैं। आदत बदलते हैं तो परिणाम बदल जाते हैं, रिजल्ट्स बदल जाते हैं, और फिर हमारी लाइफ बदल जाती है। तो इसीलिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, आपको सिंपल फंडे बता रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आई हैव, ही हैज, शी हैज, यू हैव, दे हैव, वी हैव। आई हैव, ही हैज, शी हैज, यू हैव, दे हैव, वी हैव। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव, ही हैज, यू हैव, दे हैव, वी हैव। मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी जब बोल रहे हो तो थोड़ा सा ना मुंह को ज्यादा खोलो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। शुरू शुरू में अजीब लगेगा, मेरे को भी लगता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। बट ये जिम है। जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं ना आप जिम में, तो उस टाइम ये नहीं देख सकते आप कैसे दिख रहे हो। जिम करने का जो रिजल्ट होता है वो बहुत सुंदर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, प्रैक्टिस करनी है, तो उस समय अजीब लगो, बाद में अच्छे लगोगे। राइट। लेट्स प्रैक्टिस। आई हैव, यू हैव, शी हैज, ही हैज, यू हैव, दे हैव, राहुल हैज, ही हैज, लाइक दिस। ओके। एक बार ऊपर देखते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस करी थी हमने। आई हैव माइंड, राहुल हैज माइंड। आई के साथ हैव, राहुल के साथ हैज।
आई फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला व्यक्ति है। राहुल हमारे बीच में नहीं है, अगर बीच में होता तो राहुल ना बोलते, हम उसको बोलते यू हैव माइंड बोलते, यू हैव माइंड। आई डू नॉट हैव माइंड, क्योंकि ये हैव है, इसके साथ डू आया है। जो हैज है उसमें डज आता है, राहुल डज नॉट। और जब एस या ई एस यहां पर आ जाता है तो वहां पर फिर से हैज नहीं आता है। ये अंग्रेजों ने रायता बहुत फैलाया है, बहुत फैलाया है, बट हमको अंग्रेजी वैसे ही सीखनी है जैसी है। ओके, राहुल डज नॉट हैव माइंड। मैं अगर इंग्लिश बनाता तो मैं कुछ चीजों को सुधार करता, बट अभी शायद उतनी अथॉरिटी नहीं है, बट मेरे अपने विचार जरूर हैं। तो हमने यहां पर सीखा कि हैव मीन्स होता है पास में होना। मैंने ये भी बताया आपको, या तो वो चीज हमें किसी ना किसी ने दी है। अब दी है तो हमने प्राप्त की है, प्राप्त की है, हमने वो चीज प्राप्त की है। या हम ये भी बोलते हैं ग्रहण की है, ग्रहण की है। राइट, तो ये चीज आपको समझना है। अब कोई चीज आपने प्राप्त कर ली है, ग्रहण कर ली है, तो वो चीज आपके पास है, ये मान के चलना है, वो चीज आपके पास है। तो वो चीज पास है। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि प्राप्त की है, ग्रहण की है? क्योंकि प्राप्त करने के बाद, ग्रहण करने के बाद ही वो चीज आपके पास आती है, इसलिए मैं चीज आपके पास बता रहा हूं। बट अल्टीमेट जो रिजल्ट है, अल्टीमेट मीनिंग वो है हैज हैव का, वो यही है पास में होना। इसका जो फाइनल मीनिंग है पास में होना है। बट मैं आपको पूरा लॉजिक बता के चल रहा हूं, जिससे दिमाग में बाद में समझ में ना आए कि भाई क्या हो रहा है। कोई चीज प्राप्त करते हो तभी आपके पास वो आती है। क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में क्लियर जरूर टाइप करें। राइट, तो यहां पे लिखेंगे हम बहुत सारे सेंटेंसेस, अब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर। फॉर एग्जाम्पल, ऋतु हैज अ प्रॉब्लम। ऋतु के पास एक प्रॉब्लम है, ऋतु के पास एक प्रॉब्लम है। ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, तो ऋतु के पास कहीं से प्रॉब्लम आई है ना। या तो बुक में देखी, या मैथ्स की प्रॉब्लम है, या लाइफ की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आई है। ऋतु ने वो प्राप्त करी है, चाहते हुए ना चाहते हुए वो प्रॉब्लम ऋतु ने प्राप्त की है। समझ रहे हो आप? तो ऋतु हैज अ प्रॉब्लम। अब ऋतु के पास प्रॉब्लम नहीं है, ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, ऋतु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हैज का जब नेगेटिव बनता है तो डज नॉट, अब एस या ईएस डू में आ चुका है तो हैव आएगा। ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम ना, ऋतु हैज अ प्रॉब्लम। ऋतु हैज अ प्रॉब्लम का दूसरा बनेगा डज ऋतु हैव, डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, क्या ऋतु के पास कोई परेशानी है? दूसरा बनेगा नेगेटिव, डजंट, डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो लेट्स गो बैक टू द प्रैक्टिस। तो ये हमारा होता है एक ग्रुप प्रैक्टिस होती है, सेंटेंसेस का ग्रुप बनाया जाता है। तो मैंने एक हैज का ग्रुप बनाया है आपके लिए। ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। देखो मीनिंग बदलता है, पर इनका आप समझे ना बात को, मीनिंग बदलता है वो बाद में बताऊंगा, बट हल्का सा बता देता हूँ। ऋतु के पास सब परेशानी है, ऋतु के पास कोई परेशानी नहीं है, इनका मीनिंग तो यही है। सिंपल मीनिंग यही है कि ऋतु के पास परेशानी है, ऋतु के पास परेशानी नहीं है। बट अगर ध्यान से देखेंगे ना आगे के सेंटेंसेस को, तो मीनिंग उल्टा है। कैसा है मीनिंग? उल्टा मीनिंग है। डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, क्या ऋतु के पास कोई प्रॉब्लम है? तो ये पूछना भी हो सकता है, नॉर्मल सेंटेंस भी हो सकता है, इट्स ओके वाली बात है, या फिर कभी कभी सार्केस्टिक भी हो सकता है, कटाक्ष।
बट ये वाला नीचे वाला देखिए, डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, क्या ऋतु के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये नॉर्मल वे में भी पूछा सकता है, बट नॉर्मली ये कई बार सार्केस्टिक पूछा जाता है, क्या ऋतु के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब है, होती है यार प्रॉब्लम, तो सबके पास होती है। डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, क्या ऋतु के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो होती है प्रॉब्लम्स, राइट। दूसरा क्या होता है, वाई डज ऋतु वाई डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम? ऋतु के पास प्रॉब्लम क्यों है, मतलब वो तो हमने सॉल्व कर दी थी ना सारी प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। वाई डजंट वाई डजंट ऋतु वाई डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम? ऋतु के पास प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो तो होनी चाहिए। भाई जो पढ़ेगा समझेगा लाइफ में जिएगा आगे बढ़ेगा, उसको ही प्रॉब्लम आएगी। जो कुछ कर नहीं रहा है अपनी लाइफ में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है बॉस, राइट। ये सेंटेंस नीचे वाला कह रहा है व्हाई डजंट ऋतु हैव। तो ऋतु के साथ है जाता है नॉर्मल सेंटेंस में, यहाँ देखिए, ऋतु के साथ है जाता है नॉर्मल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है, ऋतु हैज ए प्रॉब्लम, ऋतु के पास प्रॉब्लम है। बट नेगेटिव में हैव आएगा डज के साथ, क्वेश्चन में डज के साथ हैव, डजंट में हैव, डजंट में प्रॉपर क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव में हैव डज के साथ। तो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस जिसमें ऋतु के साथ है जाता है। ये अंग्रेजों ने रायता फैला के दिया है अपने को, बाकी सब जगह है आता है। और इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस आपको लिख कर दी है। ऋतु हैज आ प्रॉब्लम मात्र एक जगह ऐसी है जहां पर हैज आया है, बाकी कहीं आया ही नहीं है। देख लो आप, ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भैया। बट यहां पर कुछ सेंटेंसेस और बनते हैं जो कि कॉमन नहीं है बट सही है। हैज ऋतु अ प्रॉब्लम, क्या ऋतु के पास कोई प्रॉब्लम है? वाई हैज ऋतु वाई हैज ऋतु आ प्रॉब्लम, ऋतु के पास प्रॉब्लम क्यों है? ये सेंटेंसेस जो हैं दोनों, ये अनकॉमन है। कॉमनली ये सेंटेंसेस यूज नहीं करे जाते, इस तरह के सेंटेंस कॉमनली यूज नहीं किए जाते। दैट्स माय पॉइंट, समझने की कोशिश करें। बट ये सेंटेंस गलत भी नहीं है, दैट इज माय अनदर पॉइंट, आप समझिए। तो ये जो मैंने ग्रे कर दिए हैं सेंटेंसेस, ये कॉमन सेंटेंसेस नहीं है, मतलब कॉमनली जनता इनको प्रयोग नहीं करती है, बट ये गलत नहीं है। हैज ऋतु अ प्रॉब्लम का होता है डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, हैज ऋतु प्रॉब्लम का होता है डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली इसको कायदे में इसी के सामने लिख देता हूं। और वाई डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम का ये होता है वाई हैज ऋतु अ प्रॉब्लम। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। ऋतु हैज अ प्रॉब्लम, ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। बट यहां पर इसको भी दूसरे तरीके से बनाया जाता है, ऋतु हैजंट अ प्रॉब्लम। ये गलत नहीं है बट कॉमन भी नहीं है, मतलब हमको ये बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, या हम इसको कॉमनली इंडिया में नहीं बोलते हैं। ये है फंडा, ऋतु हैजंट अ प्रॉब्लम, ऋतु हैजंट अ प्रॉब्लम। हम बोलते हैं ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, ऋतु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। हम डज नॉट हैव इस्तेमाल करते हैं, बट ये भी सही है। डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, हैज ऋतु अ प्रॉब्लम। थोड़ा अजीब सा लगता है, तो आपको डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम ही करना है, बट सामने वाले ने बोल दिया हैज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम। तो हम भाषा इसलिए भी सीखते हैं, हर बार कहता हूं मैं कि सामने वाला भी तो कुछ भी बोल सकता है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई आपने 4 15 15 20 50 चीजें सीख ली, आप उससे इंग्लिश बोल रहे हो ऑसम, बट सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है ना। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। हैज ऋतु अ प्रॉब्लम, डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई डज ऋतु हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई हैज ऋतु अ प्रॉब्लम, व्हाई डजंट ऋतु हैव अ प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरा एक प्रैक्टिस ग्रुप बनाते हैं। दूसरा बनाते हैं आई के साथ, क्योंकि आई सबसे ज्यादा यूज करने वाली बात है, आई, राइट। तो आई का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसमें लगा देता हूं मैं
ये तो वो बहुत बदतमीजी कर रहा है। ओके, लेट्स मेक इट बिग। आई हैव 10 करोड़ रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, यानी मैंने कहीं से प्राप्त किए हैं, कहीं से कमाए हैं, कहीं से गिफ्ट मिला है, कहीं से भी कुछ भी हुआ है। आई हैव 10 करोड़ रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। वैसे बहुत बड़ा सेंटेंस मैंने लिख दिया है, छोटा करते हैं। आई हैव आई हैव आई हैव व्हाट आई हैव रेसिंग कार। सिंपल लिख देते हैं। अब देखो करोड़ों रुपए हैं तो रेसिंग कार तो हो सकती है, राइट। आई हैव अ रेसिंग कार, मेरे पास एक रेसिंग कार है। मेरे पास एक रेसिंग कार नहीं है। आई डू नॉट हैव अ रेसिंग कार। बट स्पोकन इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते, आई डू नॉट हैव अ रेसिंग कार। हम बोलेंगे डोंट आई डोंट हैव। और डोंट हैव भी नहीं बोलते एक्चुअली। डोंट हैव में भी यहां पर हैव लगा देते हैं। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार। आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव अ रेसिंग कार। ये तरीके होते हैं। आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार। बट ये बीच वाला भी ध्यान से देखिए। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, डोंट हैव, डोंट में हैव घुसेड़ दिया। आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डू नॉट हैव अ रेसिंग कार। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना, आई डू नॉट हैव अ रेसिंग कार, इसका मतलब है वो जो थ्री इडियट्स में प्रिंसिपल था वैसे खड़ूस हो जाएंगे आप। आई डू नॉट हैव अ रेसिंग कार, मेरे पास रेसिंग कार नहीं है। और ये वाला सॉफ्ट है, देखो ये वाला बीच वाला जो है ना अति सॉफ्ट। आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव खा गए, आई डोंट। थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रखो मसल्स को। आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार, आई डोंट हैव अ रेसिंग कार। अब देखो अगला है डू आई हैव अ रेसिंग कार। क्या मेरे पास रेसिंग कार है? बट इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। हैव आई अ रेसिंग कार, क्या मेरे पास रेसिंग कार है? इसका भी एक दूसरा तरीका होता है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। डू आई हैव अ रेसिंग कार, हैव आई अ रेसिंग कार, डू आई हैव अ रेसिंग कार, हैव आई अ रेसिंग कार। डोंट आई हैव अ रेसिंग कार, डोंट आई हैव अ रेसिंग कार, हैवंट आई अ रेसिंग कार। ये बहुत ही अनकॉमन है, बट सामने वाला कोई बोले तो प्रैक्टिस समझ में आनी चाहिए आपको, राइट। डोंट आई हैव अ रेसिंग कार, राइट। वाई डू आई हैव अ रेसिंग कार, मेरे पास रेसिंग कार क्यों है? वाई वाई डोंट आई हैव अ रेसिंग कार। तो ये आई की प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पर ऋतु की प्रैक्टिस हो गई। और तो ये ऋतु और आई से आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम फटाफट से। दैट इज वी या दे, या कुछ भी लगा दो, वी दे, दोनों की एक साथ होगी। आप समझ जाओ। सो वी हैव, इसको प्रेजेंट में ही रखते हैं। वी है, पास्ट में सबका हेड ही आता है। ठीक है, पास्ट में सबका ही हेड आता है। पास्ट में ना हैज का लफड़ा ना हैव का लफड़ा, पास्ट में हेड ही आता है। ठीक है, तो पास्ट वाला एक बार प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अभी वी के साथ करते हैं। वी हैव वी हैव अ बिग होम, तो सेम ही है। जैसे कार थी ऊपर, यहाँ पर बिग होम है। वी डू नॉट हैव, तो आई और वी का सिंपल है। वी डू नॉट हैव अ बिग होम। डू वी हैव अ बिग होम, क्या हमारे पास बड़ा घर है? बट वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क हियर। व्हाई डू वी हैव अ बिग होम, हमारे पास बड़ा घर क्यों है? डोंट डोंट वी डोंट वी सॉफ्ट बोलिए।
Don't we have a big home? Don't we have a big home? Don't we have a big home? Why don't we have a big home? Why don't we have a big home? So this is how you guys practice. We have a big home. We don't have a big home. Why do we have a big home? Why do we have a big home? Don't we have a big home? Why don't we have a big home? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पास्ट में सबका हेड ही आता है तो प्रॉब्लम नहीं है। हेड माने पास में था, प्राप्त किया था, ग्रहण किया था। हेड, आई, वी हैड, यू सबके साथ हेड ही आएगा। शी हैड नाइस टाइम। उसके पास अच्छा समय था। उसके पास अच्छा समय था। शी हैड नाइस टाइम मतलब उसने, उसके पास अच्छा समय था तो उसने अच्छे समय का आनंद भी लिया, तो इसका मतलब है उसने मजे किए। शी हैड नाइस टाइम। अब इसमें आता है पास्ट में शी डिड। प्रेजेंट में डू डज था, पास्ट में आएगा डिड। शी डिड नॉट हैव अ नाइस टाइम। उसने मजे नहीं लिए, उसको आनंद नहीं आया। राइट। डिड, शी। अब यहां डिड के साथ हैव आएगा। नॉर्मल में ही हेड आता है क्योंकि डिड ने पास्ट बता दिया। पहले हेड पास्ट में होना भी बता रहा था, पास्ट भी बता रहा था। अब डिड पास्ट बता रहा है तो नॉर्मल हैव आएगा। तो हैव क्या चीज है? हैव है बेस फॉर्म। मेन जो वर्ड है वो हैव है। आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ वो उसकी फॉर्म बदल जाती है, बट बेस फॉर्म क्या है? हैव। पास्ट में क्या है? हैड। हैड क्या करता है? हैव प्लस डिड है। हैव प्लस डिड शी हैव अ नाइस टाइम? क्या उसने अच्छा समय बिताया? वाई डिड शी हैव अ नाइस टाइम? उसने अच्छा समय क्यों बिताया? पता नहीं भाई। डिडंट, क्या उसने अच्छा समय नहीं बिताया? डिडंट शी हैव अ नाइस टाइम? क्या उसने अच्छा समय नहीं बिताया? वाई डिडंट, वाई डिडंट शी हैव अ नाइस टाइम? उसने अच्छा समय क्यों नहीं बिताया? कौन रोकने वाला था? हु वॉज स्टॉपिंग हर? मजा लेना चाहिए था। ओके, सो दिस इज हाउ यू गाइज प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको हैज हैव हैड की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताइए। डेली क्लासेस में आइए और हमारी डेली लाइव क्लास, जूम क्लास ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 30 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं। स्पोकन इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वो भी गुरुजी सुनील चौधरी के साथ। आप गुरुजी सुनील चौधरी के बारे में रिसर्च कीजिए और अपने फायदे के लिए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आपके फायदे के लिए यहाँ पे आता हूँ। मेरा फायदा और भी कई तरीकों से होता रहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।